Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about conversational principles of politeness. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को conversational principles of politeness के बारे में बताऊंगा। दोस्तों कल हमने पढ़ा था conversational principles of cooperation, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे conversational principle of politeness। ठीक है। Conversational principles of politeness was introduced by Robin Lakoff in 1973. Conversational principles are those principles through which we make our conversation polite, beautiful and successful. दोस्तों conversational principles of politeness को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबिन लेकॉफ ने। ठीक है, कब? 1973 में। दोस्तों कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ पोलाइटनेस हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि थ्रू these principles we make our conversation polite, beautiful and successful. दोस्तों कन्वर्सेशन तो वैसे भी हम डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग ब्यूटीफुल वर्ड्स का चुनाव करते हैं, अच्छे अल्फाज बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मल अल्फाज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप एक बंदे को इज़्ज़त देते हो, ठीक है, तो इसके थ्रू तो उन लोगों का जो इज़्ज़त होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उस लोग उनको अच्छा समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल है जिनके थ्रू हम अपना जो कन्वर्सेशन है वो पोलाइट बना सकते हैं। देयर आर 3 मैक्सिम्स फॉर पोलाइटनेस। दोस्तों रॉबिन लेकॉफ ने 3 असूल रखे हैं, ठीक है। एक कन्वर्सेशन को खूबसूरत बनाने के लिए 3 असूल रखे हैं, 3 प्रिंसिपल रखे हैं, मैक्सिमीन रूल्स, ठीक है। फर्स्ट वन है डोंट इम्पोज, सेकंड वन है गिव ऑप्शन, थर्ड वन है मेक योर रिसीवर फील गुड। तो दोस्तों अब इनको एक्सप्लेन करते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं डोंट इम्पोज की तरफ। डोंट इम्पोज। इम्पोज मीन टू ऑर्डर समवन, टू फोर्स समवन, टू डायरेक्ट समवन फॉर हेल्प, फॉर डूइंग एनीथिंग। दोस्तों इम्पोजिशन किसे कहते हैं? इम्पोज किसे कहते हैं? किसी बंदे को ऑर्डर देना, ठीक है, किसी बंदे को किसी काम पर फोर्स करना, किसी काम को करने पर फोर्स करना कि आपने इस काम को ज़रूर करना है। फॉर हेल्प, मदद करने के लिए आप किसी को हुक्म देते हैं, आप किसी पर फोर्स लगाते हैं कि आप ज़रूर मेरा हेल्प करेंगे, ठीक है, आप किसी को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप अपना कम्युनिकेशन सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? वी हैव टू रिक्वेस्ट। हमने जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे हम हेल्प मांगते हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट करना होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट किस तरह से किया जाता है? प्लीज़ हेल्प मी। तो ये रिक्वेस्ट है। आपने यहाँ पे फॉर्मल वर्ड यूज़ किया, ठीक है, एक ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया, प्लीज़ हेल्प मी, तो वो आपका ज़रूर मदद करेगा। लेकिन अगर आप किसी को ऑर्डर देंगे कि आपने मेरा मदद करना होगा, ठीक है, तो वो हरगिज़ आपका मदद नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ठीक है, और आप किसी गाड़ी को रोके तो आप कहे कि यार आपने मुझे पेट्रोल देना होगा, ठीक है, या आप उसको फोर्स करेंगे, ठीक है, कि आपने मुझे ज़रूर देना होगा, मैं ऐसा या ऐसा करूँगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो आपको हरगिज़ पेट्रोल नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आपने लहजा ही ऐसा यूज़ किया, आपने ज़बान ही ऐसा यूज़ किया कि किसी का मन नहीं करेगा कि आपको पेट्रोल दे, ठीक है, या आपकी हेल्प करे। वी हैव टू यूज़ पोलाइट वर्ड्स फॉर हेल्प और फॉर डूइंग समथिंग। दोस्तों हमने अक्सर जब भी हम किसी से काम निकलवाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम ब्यूटीफुल अल्फाज यूज़ करें, प्लीज़, थैंक यू, ठीक है। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, ठीक है, हेल्प के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने उनको यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पर लेकॉफ कहता है कि आपने किसी को फोर्स नहीं करना है, ठीक है, आपने किसी को ऑर्डर नहीं देना है, ठीक है, बल्कि आपने उस कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपने रिक्वेस्ट करनी है, प्ली करनी है, ठीक है, आपने वहाँ पे अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ करने हैं ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहे। दोस्तों एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, दोस्तों ये एग्जांपल है डोंट इम्पोज का। अगर आप किसी को कहेंगे कि प्लीज़ हेल्प मी, तो वो आपका हेल्प करेगा अगर उसकी बस में हो। मैं
आई आस्क यू टू प्ले विद मी। अगर आप क्लास में किसी स्टूडेंट को कहें कि यार आपने मेरे साथ खेलना होगा क्रिकेट, ठीक है, आज आपने मेरे साथ क्रिकेट ग्राउंड जाना होगा, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये मुझ पर इम्पोज कर रहा है, ठीक है, ये मुझे हुक्म दे रहा है, तो वो आपके साथ नहीं जाएगा। या आप उसको कहें कि प्लीज़ गो विद मी टू ग्राउंड, ठीक है, तो वो आपके साथ जाएगा, वो आपके साथ खेलेगा। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि यू हैव टू प्ले विद मी, तो वो आपसे कतरा जाएगा, ठीक है, वो आपके साथ नहीं खेलेगा, आपके साथ वो ग्राउंड नहीं जाएगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छे अच्छे अल्फाज यूज़ करने हैं। कुड यू पॉसिबली टू गो विद मी, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल रहेगा। दूसरे नंबर पर है गिव ऑप्शन। दोस्तों वहाँ पर क्या था कि आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा करना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कहते हैं वी हैव टू गिव ऑप्शन टू द पर्सन टू होम वी आर कम्युनिकेटिंग बाय सेइंग, ठीक है। दोस्तों कहते हैं कि हमने क्या करना है, हमने उस बंदे को ऑप्शन देना है, ठीक है, जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। किस तरह का ऑप्शन हमें देना है, बाय सेइंग। फॉर एग्जांपल हम फ्रेंड्स हैं, क्लास की जो हमारा क्लास है वहाँ पे हम क्लास फेलो एक टूर पर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं टीम के हेड हूँ और मैं कहूँ कि यार चलो लाहौर चलते हैं, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, बाकी क्लास फेलो हैं, उनको ऑप्शन नहीं दूं, बल्कि मैं कहूँ कि यार लाहौर ही चलते हैं, ठीक है, बस। तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि ये अपने मकसद के लिए जा रहा है, ठीक है, ये विज़िट के लिए नहीं जा रहा है, ये टूर पर नहीं जा रहा है, बल्कि अपने मकसद के लिए जा रहा है, या हमें फजूल में तंग कर रहा है, ये मैंने देखा हुआ है, कुछ कहेंगे, ठीक है। तो बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन देंगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, लाहौर, स्वात, इस्लामाबाद, दोस्तों आप कहेंगे क्लास में कि हम लाहौर, स्वात और इस्लामाबाद में कहाँ पे जाएं, ठीक है, तो वो जिस सिटी को सेलेक्ट करें फॉर द विजिट, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन देना है। अगर आप जब आप ऑप्शन देंगे तो क्या कहेंगे, वो अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि ये हमसे राय मांग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो ये नहीं सोचेंगे कि ये अपने मकसद के लिए जा रहा है, बल्कि वो आपको एक ऑप्शन देंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट या स्वात को सेलेक्ट करेंगे, या लाहौर को, या इस्लामाबाद को, जिस सिटी को वो सेलेक्ट करेंगे ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे वो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ऑप्शन देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दूसरा एग्जांपल में बाज़ार। तो दोस्तों अगर आप के होम में सर्वेंट्स हैं, ठीक है, नौकर हैं, तो आप एक नौकर से कहें प्लीज़ गो टू बाज़ार और ये चीज़ें लाओ, ठीक है, बाज़ार से ये चीज़ें लाओ, ठीक है, या टू वॉश द कार, या इस गाड़ी को साफ़ करो, ठीक है। अगर आपके घर में ज़्यादा मुलाजिम हैं तो वो क्या करेगा कि वो जो आपका ऑप्शन है, आपने जो ऑप्शन दिया कि या बाज़ार जाओ या गाड़ी साफ़ करो, ठीक है, तो वो काम तो उसने दोनों सूरतों में ही करना है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा महसूस करेगा, ठीक है। उसका जो माइंड सेटअप है आपके मतलब वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब जब उसको आप कहें कि बाज़ार जाओ, ठीक है, अगर आप बाज़ार जाओ तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप बाज़ार नहीं जा सकते तो आप कार भी साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो वो आपको या तो बाज़ार जाएगा या आपकी गाड़ी को साफ़ करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ऑप्शन देना है अपने फ्रेंड्स को, जहाँ पर भी हो, फैमिली मेम्बर्स हो, स्टूडेंट्स हो, ठीक है, क्लास फेलोज़ हो, इसके अलावा जिससे भी आप मिलें, ठीक है, कम्युनिकेशन करें, तो आपने वहाँ पे ऑप्शन देना है, ठीक है, क्योंकि इसके ज़रिए आपकी कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस आता है, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं मेक योर रिसीवर फील गुड। मेक योर रिसीवर फील गुड। In this maxim, a sender must have to use polite words while communicating with a receiver. दोस्तों तीसरा मैगज़िम है। इस मैगज़िम में लैकॉफ कहता है कि एक बंदे को, एक सेंडर को अच्छी अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। बोलते वक्त उसको अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए कि जो रिसीवर है वो अच्छा महसूस करे, ठीक है। उसका जो रवैया है वो आपके मुतल्लिक चेंज ना हो जाए, ठीक है, मतलब आप पर वो गुस्सा ना करे, ठीक है। इसके अलावा आपकी वो मुखालफत ना करे। तो
जब आप अच्छे अल्फाज का चुनाव करेंगे तो कोई भी आपका अपोजिशन नहीं करेगा, आपकी बात को वो नहीं टालेगा, ठीक है। अगर आप एक बंदे से रूड लहजे में बात करते हैं, ठीक है, तो आपसे कतरा जाएगा, ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपसे वो दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने अच्छे अल्फाज का चुनाव करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इन मैगज़िम्स को फॉलो करते हुए हमें कभी कभार इनको वायलेट भी करना है, ठीक है। अगर हम हर वक्त इन मैगज़िम को लेकॉफ ने जो इंट्रोड्यूस किए हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। हम किसी का भी नुकसान कर सकते हैं और हमारा भी हो सकता है दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लाउटिंग द कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल। दोस्तों हमें कभी कभार कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक हमने इन रूल्स को ब्रेक करना है, ठीक है, हमने इनको वायलेट करना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। समटाइम वी हैव टू वायलेट द प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोऑपरेशन प्रिंसिपल लिखे हुए हैं और यहाँ पर पोलाइटनेस की जो प्रिंसिपल है वो लिखे हुए हैं। कोऑपरेशन के 4 मैगज़िम्स थे और पोलाइटनेस के 3 मैगज़िम थे, ठीक है। क्वालिटी टू बी ट्रू। दोस्तों हर वक्त आपने सच नहीं बोलना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज़ लाया गया तो उसकी हालत तशवीशनाक है, ठीक है, और कुछ वक्त बाद वो मर गया। तो मरने के बाद जब वो डॉक्टर बाहर आएगा तो उसकी या तो वालदा होगी या बहन होगी, भाई होगा, तो डायरेक्टली उसने उसको नहीं बताना है कि आपका जो भाई है, आपका बेटा है वो मर गया, क्योंकि अगर वो यहाँ पे सच बोलेगा तो हो सकता है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या करना है, सच नहीं बोलना है। दूसरी जगह अगर आप किसी जगह जा रहे हो, रास्ते में आपसे कोई पूछे, कोई स्ट्रेंजर आपसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने सच नहीं बताना है, ठीक है, अगर आपका उस पर ट्रस्ट ना हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर है बी ब्रीफ। आपने हर वक्त बी ब्रीफ नहीं होना है, ठीक है। अगर आप एक टीचर हैं और आप ब्रीफली स्टूडेंट को समझाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगी, ठीक है। आप इन मैगज़िम्स को तो फॉलो करेंगे लेकिन वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट के साथ वो आपका सही नहीं रहेगा, आपका जो एम है वो हासिल नहीं होगा, आप अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को नहीं समझा पाओगे। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर एक डॉक्टर हैं, उसके पास एक पेशेंट आ गया और चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे कहा कि आपको तिलिसीमिया है, ठीक है, लेकिन उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट ब्रीफ जवाब दिया, ठीक है, कि आपको तिलिसीमिया है, और उस मरीज़ को पता नहीं है कि तिलिसीमिया क्या है, ठीक है। अगर उसने इस थैलेसीमिया को लाइट ले लिया तो उसकी जो जान है वो ख़तरे में, उसकी जान जा सकती है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे डॉक्टर ने क्या करना है, यहाँ पे डॉक्टर ने एक्सप्लेनेशन करनी है कि आपको थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपकी जो ब्लड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने ये दवाइयाँ लेनी है, आपने उस हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है, आपने उस डॉक्टर से रुजू करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से उसने एक्सप्लेनेशन करनी है उस बीमारी की, ठीक है। बी रिलेवेंट, आपने हर वक्त भी रिलेवेंट नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा बी क्लियर, आपने हर वक्त क्लियर जवाब भी नहीं देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आप उस बंदे को कहे कि मैं पेशावर जा रहा हूँ, हो सकता है आपका एनिमी हो, ठीक है। पोलाइटनेस, दोस्तों आपने हर वक्त पोलाइट नहीं होना है, ठीक है। आपने हर वक्त पोलाइट अंदाज में बात नहीं करनी है, बल्कि बाज़ औक़ात आपने जो है इन रूल को ब्रोक करना पड़ता है, आपने रूड लहजा इख्तियार करनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा हो सकता है या किसी दूसरे का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट इम्पोज, हम क्या कहते हैं कि आपने किसी पर इम्पोज नहीं करना है, अपना हुक्म इम्पोज नहीं करना है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, सॉरी आप एक टीचर हैं और आपके स्टूडेंट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ती नहीं है, ठीक है, अगर आप उस पर इम्पोज नहीं करेंगे, आप उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे तो क्या वो पढ़ेंगे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इम्पोज करना है, ठीक है, आपने उसको सज़ा देनी है, ठीक है, आपने उसको पनिशमेंट देना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एक क्लास में है, ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ और ये
वाइट बोर्ड है, ठीक है। और मैंने कुछ वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैं उसके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर जी प्लीज़ थोड़ा सा उस साइड हो जाइए ताकि बोर्ड हमको नज़र आए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और मुझ पर कोई चीज़ गिर रही है, ठीक है, ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, ठीक है, पत्थर है या दूसरा कोई चीज़ है, तो क्या कहेंगे कि आप मुझे ये कहेंगे कि सर प्लीज़ आप थोड़ा सा उस साइड हो जाइए क्योंकि आप पे ऊपर से पत्थर गिर रहा है? नहीं, आप क्या करेंगे? डायरेक्ट मुझे हाथ से पकड़ेंगे और खींचेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? पोलाइटनेस का जो प्रिंसिपल है वो ब्रोक हुआ, लेकिन फ़ायदा किसका हुआ? मेरा फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो चीज़ मुझ पर गिर रही थी उससे मैं बच गया आपके रूड लहजे की वजह से। आपने जो मुझे खींचा, ठीक है, ठीक तो नहीं है कि आप एक टीचर को खींचें, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपने उसको इस प्रिंसिपल को ब्रेक करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसका नुकसान है अगर इन प्रिंसिपल को आप ब्रोक नहीं करेंगे, ठीक है। गिव ऑप्शन, हर वक्त आपने ऑप्शन नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देंगे तो जो बंदा है वो सुस्त होगा, वो जो इजी काम है वो वही सेलेक्ट करेगा, ठीक है, वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मेक योर रिसीवर फील गुड, हर वक्त आपने जो रिसीवर है उनको फील गुड नहीं करना है, ठीक है। ले बाज़ औक़ात उनको मतलब रूड अल्फाज में भी समझाना है, ठीक है, क्योंकि अगर हर वक्त आप एक बंदे से अच्छी लहजे में बात करेंगे तो वो नहीं समझेगा, ठीक है, क्योंकि दांतों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इन दो टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, अगर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों ने कुछ सीखा है तो बराए मेहरबानी आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।